हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखो, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है, और हमें पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो, ए अनुपात बी क्या है? 3:7। अब 3:7 है। देखो, यहाँ 3:28 है, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ 3:28 है, ये भी नहीं होगा। अब इन दो ऑप्शन में ही चेक करना है, क्या ये 3:7 बन रहा है? क्या ये 3:7 बना? दोनों में कॉमन है, तो आप देखो 4:9 में चेक करना है। ये 4 और ये 9, ये 4 ये 9, ये नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब टिक ही लगाना है। मेरा मेरा ज्यादा टारगेट ये रहता है कि क्वेश्चन को काटना है, ऑप्शन को काटना है कि कैसे हल करना है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि ए अनुपात भी 3:4 दे रखा है, ये 2:3 दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है 5:6, और एबीसीडी पूछा है। अब एबीसीडी मतलब ए और बी का अनुपात क्या है? 3:4। बताओ ये 3:4 है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये 3:4 है क्या? ये नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब ये 3:4 3:4 है। अब हमें देखो सी अनुपात डी कितना दे रखा है? 5:6। तो ये कितना है? 5:6। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बताओ आपको मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया तो लाइक जरूर करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि 7a बराबर 4b बराबर क्या दे रखा है? 14c। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। अब मुझे पता है आप इसको छिपाओगे, इसको गुणा करोगे, इसको छिपाओगे, इसको गुणा करोगे। ऐसे करना ही क्यों है भाई? हमें दे रखा क्या है? 7a बराबर 4b। अब बताओ a बट्टा b क्या आ जाएगा? 4/7। तो a और b का अनुपात कितना है? 4:7। बताओ ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? ये भी नहीं है। ये है, हो सकता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ नहीं? बोलो समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखो, 4p बराबर 6 क्यों बराबर 9r, p क्यों r का पूछा है। फिर ये आप वो छुपाने वाला काम करोगे, ये करना ही नहीं है। देखो क्या करना है, 4p बराबर 6 क्यों दे रखा है, तो बताओ p बट्टा क्यों बराबर कितना हो गया? 6/4 बराबर 3:2। अब 3:2 बन रहा है क्या? ये नहीं बन रहा है, ये नहीं होगा। क्या ये बन रहा है? ये भी नहीं बन रहा है। 3:2 ये भी नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 3:2, ऑप्शन बी करेक्ट। अब सुनो, क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ज्यादा से ज्यादा काटने की कोशिश करो, क्वेश्चन को समझो पहले, ठीक है। आगे देखो, यह देखो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, और यह अनुपात दिया है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, और हमें पूछा किसका है? 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। अब इसको करना कैसे? 1/a अनुपात 1/b का मतलब वो पूछ क्या रहा है? b अनुपात ए पूछ रहा है इन दो में, ठीक है। अब कैसे निकालोगे? इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 2 कोष्टक a प्लस b प्लस c बराबर, इनको भी जोड़ो। 7 और 6 13 5 18। बताओ a प्लस b प्लस c कितना आया? 9। अब मुझे क्या चाहिए? b और a का मान चाहिए। यहां देखो, ये b प्लस c का मान कितना है? 6। b प्लस c का मान अगर 6 है तो a का मान कितना आएगा? 3। इसी प्रकार देखो, c प्लस a का मान कितना है? 5। c प्लस a का मान अगर 5 है तो b का मान कितना रह जाएगा? 4। अब बताओ क्या चाहिए हमें? b रेशियो a, 4/3। बताओ यहां बन रहा है? हो सकता है। या 3:4 नहीं होगा, 3:2 नहीं होगा, 3:6 नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझ में आया? इस प्रश्न में क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है? छोटा अनुपात कौन सा चेक करना है। देखो, यहाँ अंश छोटा है, यहाँ भी अंश छोटा है, यहाँ भी छोटा है, और यहाँ भी छोटा है। कहने का मतलब ये है कि ये एक से छोटी है सभी संख्याएं। अब इन दोनों में अंतर कितने का है? 1 का। इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। इनमें अंतर कितने का है? 1 का। और इनमें अंतर कितने का है? सबसे ज्यादा अंतर है। तो जिसमें सबसे ज्यादा अंतर होगा वही संख्या क्या होगी? सबसे छोटी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सुनो, अगर आप मेरे से मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं रोज वहां क्वेश्चन डाल रहा हूं और सभी बच्चों को क्वेश्चन लगाने हैं। अभी 2 महीने बचे, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। अब क्या बोल रहा है? यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 12:23। छोटी संख्या पूछी है। अब बताओ छोटी संख्या क्या है? यहाँ 3। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। बताओ 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है। आगे क्या बोल रहा है? यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो छोटी संख्या क्या बन जाएगी? 12। अब अगर ये मान ले तो 27 में से 9 घटाओगे 18। क्या 18 ये 12 से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता।
33 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा 24, जो 12 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अतः ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब इस प्रश्न में क्या दे रखा है, तीन संख्याओं का योग दे रखा है, कितना दे रखा है 98। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 5:8। अब पूछी क्या है दूसरी संख्या, अब बताओ दूसरी संख्या क्या है यहाँ 3, इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 3 से डिवाइड होगी। बताओ 3 से डिवाइड हो रही है क्या, नहीं हो रही है। फिर देखो ये 3 से डिवाइड हो रही है क्या, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब दो ही ऑप्शन बचे हैं। फिर क्या बोला, दूसरी और तीसरी का अनुपात, ये दूसरी है और ये तीसरी है, इसका मतलब दूसरी संख्या 5 से भी डिवाइड होगी। बोलो ये 5 से डिवाइड हो रही है क्या, नहीं हो रही है, अतः ऑप्शन बी सही है। मेरा क्या है कि मैं ये गरीब तरीके नहीं पसंद करता हूं। आप अभी भी वो अक्स पक्ष मानोगे, ये करना नहीं है, बिल्कुल इजी ऑप्शन से करने हैं क्वेश्चन को जहां तक हो सके। आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन को तो सीधे ऑप्शन से ही करने हैं, तभी आपके नैया पार होगी। देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो 1240 रुपए की एक धनराशि है, ए बी सी में बांटना है, ए और बी का अनुपात ये रहना चाहिए, बी अनुपात सी का 10:9 रहना चाहिए। क्या पूछा है सी। अब बताओ सी का मान कितना है, यहाँ ये 9 है, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9 से तो विभाजित होगा ना। बताओ ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 9 चौक 36 कट रहा है ना, तो जिंदगी में भी ऐसे ही कटता है। तो बोलो 4 में से 3 कट रहा है, समझ रहे हो ना। तो देखो अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या पूछा है, ये दो संख्याएं दे रखी है, क्या दे रखी है, दो संख्याएं, और पूछा क्या है मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती का आपको सूत्र आना चाहिए, क्या होता है रूट ए इंटू बी, और ए का मान कितना है 12.96 गुणा 0.16, ठीक है। अब देखो ये कितने का स्क्वायर बनता है 1296, 36 का स्क्वायर बनता है 3.6 बार आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है 0.4 का है। बताओ 36 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 36 को 4 से गुणा करोगे 1.44, ऑप्शन डी करेक्ट। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो मैंने सभी क्वेश्चन लगभग सेम ही तरीके से करवाए हैं। देखो क्या दे रखा है, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3, और 3 साल बाद में उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो पुनीत की वर्तमान आयु में पूछिए। अब पुनीत का यहां अनुपात कितना है 2, इसका मतलब संख्या 2 से कटेगी, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। इसके बाद में बोला 3 साल बाद में, ये वर्तमान आयु दे रखी है उन्होंने, ठीक है। 3 साल बाद में ये कितनी हो जाएगी 9, और इस ऑप्शन से कितनी हो रही है 7। 3 साल बाद में कितने हो रहे हैं 3:4, मतलब संख्या किससे कटेगी 3 से, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट। समझ में आ रहा है ना। देखो भाई एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं दे रखी है 3, 2 और 5 के अनुपात में, और उनके वर्गों का योग दे रखा है, और दूसरी संख्या में पूछिए। अब आप सभी अक्ष मानोगे और इसका 3 अक्ष से 2 अक्ष से 5 अक्ष स्क्वायर करोगे, अक्ष का मान निकालोगे, ठीक है। ऐसे नहीं करना है। देखो कैसे करना है, हमें पूछी दूसरी संख्या है, क्या पूछिए दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या है कितनी 2, इसका मतलब संख्या 2 से कटेगी। कट रही है क्या, नहीं कट रही है, नहीं कट रही है, नहीं कट रही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना। देखो भाई एक बढ़िया क्वेश्चन जो RAS 2013 में आया हुआ है। प्रश्न क्या है, 671 रुपए की राशि है, वह इस प्रकार बांटी जाती है कि यदि उनके भाग की राशियों में क्रमशः 3 रुपए 7 रुपए और 9 रुपए और बढ़ा दे, तो परिणामी भागों का अनुपात क्या हो जाएगा 1:2:3, और बी का भाग में पूछा है। अब कहने का मतलब जो भी राशि बांटी गई है उसमें यदि बी का पूछा तो बी कितना बढ़ा रहा है 7 रुपए। अगर इनमें से बी का जो भी कोई ऑप्शन होगा उसमें अगर 7 बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा 2 से भाग लग जाएगा। बताओ इसमें 7 जोड़ोगे 2 से भाग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। इसमें 7 जोड़ो 119, नहीं लग रहा है। इसमें 7 जोड़ो, नहीं लगेगा। 223 में 7 जोड़ो 230, और ये 230 क्या हो रहा है 7 से भी, ये 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब बी का भाग क्या हो गया 223। कितना शानदार क्वेश्चन था, RAS में आया हुआ है, लेकिन सिर्फ अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 5 सेकंड का खेल है। देखो अगला वीडियो। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, और अनुपात है कितना 5:3। प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती, कक्षा में नहीं हो सकती, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जो वो नहीं हो सकती। क्या पूछ रहा है 5 और 3 कितने हो गए 8, इसका मतलब विद्यार्थियों की संख्या 8 से विभाजित हो रही है, यह 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 नहीं हो रही, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई ये एक बढ़िया क्वेश्चन, यदि A अनुपात भी दे रखा है,
बी अनुपात सी दे रखा है और ए बी सी पूछा है, आपको वो पारंपरिक तरीका ही नहीं लगाना है, ये इनको और इनको समान बनाना है, ए बी सी निकालना है। पहले चेक कर लो ए और बी का अनुपात 7:9 देखना है। बताओ ये 7 और 9 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। बताओ ये 7 और 9 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। ये 7 और 9 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बोलो समझ में आया ना? अगर मेरा वीडियो और मेरे तरीके आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करना। और जो भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बाकी आप तैयारी करो, मेहनत करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा जोश जुनून के साथ। धन्यवाद।